अभिनेत्री तनुषा शर्मा हिच्या आत्महत्येनंतर ज्या वेळेला सर्वात प्रथम नायगावच्या F&B या हॉस्पिटलमध्ये तिला नेण्यात आलं त्यावेळेला डॉक्टर हनी मित्तल हिने तपासणी केली आणि यांनी तपासणी केल्यानंतर तिला मृत घोषित केलं। नेमकं तिला कोण घेऊन आलेलं, काय झालेलं, कसे मार्क होते गळ्यावर, ह्या सगळ्या माहिती आपल्याला हनी मित्तल सर देतील। सर सांगा की ज्या वेळेला तनुश्री आली तिच्यासोबत कोण कोण होतं आणि कशा अवस्थेत होती? एक लड़का था जो उनको लेके आया, बेसिकली गोद में लेके आया था। उनके साथ और कुछ लोग थे। लड़का रो रहा था कि इसको बचा लो बचा लो। सो जैसे ही उसको हमने हॉस्पिटल में लिया, हॉस्पिटल बेड पे लिया, सो उनके पूरा शरीर ठंडा हो चुका था। ठंडा होने के साथ साथ में जब ऐसे सिचुएशन आती है तो हम पहले उनकी आंखें चेक करते हैं कि वेदर प्यूपिल्स, उनके जो आंखें की मोतियां हैं वो सब फिक्स है कि कोई रिस्पॉन्स कर रही है। सो वैसा रिस्पॉन्स हमको कुछ दिखा नहीं। ऐसे सिचुएशन में द नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है दैट इज ईसीजी निकालना। तो ईसीजी हमने निकाला। ईसीजी पे इट वाज फ्लैट लाइन। तो फ्लैट लाइन का मतलब होता है कि वो ऑलरेडी डेथ हो चुका था उसका। और अगर एक्सट्रीमिटीज जैसे हमने बोला कि बॉडी कोल्ड हो चुका था, प्यूपिल्स डायलेट हो चुके थे, सो मोस्ट प्रोबेबली उनको आधा घंटा हो चुका था कि वो बेसिकली बॉड डेड थे। यहाँ पे लाए तभी उनका डेथ हो चुका था। तनुषा जब आई थी तब उसका जो शिजान को आप पहचानते हैं? नहीं, मेरे को नाम नहीं पता। एक फोटो है, यस यस यस, दिस वाज द पर्सन, यस, जिसने गोद में ले रखा था। ये शिजान है, ये इसका को एक्टर है, ये यही था, लाया था। लेकिन ये क्या बोल रहा था तब आपसे, क्या कर रहा था? कुछ नहीं, बस क्राइंग, रो रहा था कि इसको बचा लो, शायद ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है वगैरह वगैरह। बट दिस वाज नॉट द सिनेरियो। मतलब लाए तभी वो बहुत डेड था, तो ऑक्सीजन लगाना वगैरह कुछ मतलब ही नहीं बनता उस चीज का। आपने जब तनुषा को देखा तो क्या लगा था, कैसे मार्क थे, आपको क्या लगता है प्राइमा फेसी? सो जब उनको लाया गया, जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी ठंडी थी। ऑन एग्जामिनेशन उनके गले पे स्ट्रैंगुलेशन मार्क था। बेसिकली अगर कोई किसी का गला दबा करके या फिर फांसी लगा करके ऐसा कुछ सिनेरियो होता है, उस टाइम पे उनके गले के आसपास आपको रेड कलर के मार्क्स दिखते हैं बेसिकली। तो वो मार्क्स थे। सो ये अपने को मोस्ट प्रोबेबली बताता है कि ये हो सकता है फांसी लगा के डेथ हुआ हो उनका। सर वो कब आई थी, साधारण कि कब आई थी, और क्या लगता है कब डेथ हुआ रहेगा आपके हिसाब से? आई गेस वो हमारे पास 4-4:10 के आसपास आए रहेंगे। 4-4:10 के आसपास आए थे। हमने ईसीजी लिया था कुछ 10 मिनट के अंदर, लाइक 4:20 के आसपास हमने ईसीजी लिया। तो लेकिन जैसा सिचुएशन में आए थे, तो सिचुएशन में वो टाइम पे आने पे अगर हम एग्जामिन करें तो मोस्ट प्रोबेबली हाफ एन आवर तो हुआ ही होगा उनको, एटलीस्ट हाफ एन आवर हुआ होगा उनको डेथ होके। सर उसके कुछ पहचान के वाले भी आए तनुश्री के, उसकी माँ वगैरह आए थे रिलेटिव, तो वो क्या कह रहे थे, वो आपको आइडिया है क्या कुछ शिजान के बारे में? आई एम दी कंसल्टेंट फिजिशियन, मैं यहाँ का फिजिशियन हूँ। सो मैं जब आया देखा ठीक है ये सब सिनेरियोज हैं, हमने देखा डेड डिक्लेयर किया। फिर डेड डिक्लेयर करने के बाद में मैं मेरे दूसरे राउंड्स के लिए चला गया था। जब तनुषा आई थी कि उसके कुछ मार्क थे, जख्म कुछ थे शरीर पे, कुछ ऐसा? नहीं, जख्म के मार्क्स तो नहीं दिखे। बट जैसे कि मैंने बताया था कि बॉडी पे हम फिर बाकी पार्ट्स को ऑब्वियसली वी डोंट एग्जामिन, क्योंकि ये मेडिको लीगल केस आ जाता है। सो मेडिको लीगल केस में हमारा ये प्रोटोकॉल होता है कि हमको पेशेंट को डेड डिक्लेयर करके डिक्लेरेशन देके फॉर पोस्टमार्टम भेजना पड़ता है, क्योंकि यही गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है, मेडिकल का प्रोटोकॉल है कि जो भी अगर ऐसा कुछ केस रहेगा, मेडिको लीगल केस होगा, तो उसमें भी कांट इवन गिव डेथ सर्टिफिकेट, हमको खाली डिक्लेरेशन देके पोस्टमार्टम ही करना पड़ता है। बिकॉज जरूरी नहीं है कि खाली स्ट्रैंगुलेशन हुआ है तो स्ट्रैंगुलेशन से ही उनकी मौत हुई हो, मे भी हो सकता है कुछ और हो। तो ये सारी चीजें कॉज ऑफ डेथ फाइंड करने के लिए हमको उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजना रहता है। तनुषा जब आई थी और जब आपको लगा कि वो डेथ हुई है तो आपने पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया था क्या? वहाँ से कैसा रिस्पांस है, फट से कभी आई पुलिस? पुलिस स्टेशन को हमने इन्फॉर्म किया था ऑन कॉल, और उसके बाद में उनको एमएलसी भी लिख के दिया था। तो जो यहाँ पे वसई में जो पुलिस स्टेशन में जाता है वहाँ पे गया था, देन पुलिस आई थी आई गेस, तब तक मैं निकल गया था। बट दैट टाइम ये बापा ने पुलिस स्टेशन से आए थे। तो आपको क्या लगता है आपके अंदाज से कि वो फांसी थी कि कैसे, तो हैंगिंग ही था क्या? सी हैंगिंग, जैसे मैंने बताया फिजिकल एग्जामिनेशन के हिसाब से हैंगिंग ही था। बट फिर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सी जो है वो एक्चुअल रीजन बताएगी आपको कि क्या है क्या नहीं है। हे होते डॉक्टर हनी मित्तल यांनी सांगितलेलं आहे की प्रायमा फेसी त्यांना जे दिसलं की ते आत्महत्याच होते, हँगिंगच होतं, आणि त्यानंतर जो साथीदार आलेला होता त्याने तो चेहरा ओळखला, कारण की ते व्यक्ती माहिती नव्हतं सिजान आहे का, पण ते फोटोवरनं त्यांनी सांगितलं की तोच होता, म्हणजे सिजानच
तनुश्रीला घेऊन आलेला आणि यांच्यासोबत रडत होता की तिला वाचवा म्हणून. प्रभाकर कुडालकर, एबीपी माझा, वसई. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.